राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद भी वैभव गहलोत की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। वैभव के खिलाफ जिला संघ के पदाधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। नागौर जिला संघ के सचिव राजेंद्र सिंह नांदू ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरसीए को तालिबान बना दिया था। उन्होंने अपने बेटे को आरसीए अध्यक्ष बनाने के लिए जमकर तानाशाही मचाई थी। उसी का नतीजा है कि आज मजबूरन उनके बेटे को इस्तीफा देना पड़ रहा है। इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन नागौर के सचिव राजेंद्र सिंह नांदू से खास बातचीत की। हमारे साथ में है नागौर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव राजेंद्र सिंह जी नांदू जी, जो लगातार वैभव गहलोत का विरोध करते हुए आ रहे थे और अब कल जब वैभव गहलोत ने अविश्वास प्रस्ताव में से पहले ही इस्तीफा दे दिया, तो जानेंगे उनसे आखिर आरसीए की लड़ाई कहां तक पहुंची और आरसीए को कब तक राहत मिलेगी। आपका स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया में। धन्यवाद। क्या सबसे बड़ा कारण क्या रहा वैभव गहलोत का इस्तीफा देने का? अचानक इतना परिवर्तन वगैरह क्या? एक पुराना गाना है, जब अपने हो जाए बेवफा तो दिल टूटे। तो उनके जो साथी थे वो उनका साथ छोड़ करके चले गए। जब उन्हें पता चला कि मेरे पास एक भी राजस्थान क्रिकेट संघ का मतदाता मेरे साथ नहीं है, तो उन्होंने इस्तीफा देना ही उचित समझा। पर हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अगर कांग्रेस कार्यकाल में क्रिकेट से इस्तीफा दे के जाते तो ये खेल हित में माना जाता। अब ये है क्योंकि उन्होंने सरकारी दबाव बना करके इस संघ पर कब्जा किया, जिला संघों पर कब्जा किया। वो खुद जोधपुर के निवासी थे, उनको राजसमंद जाना पड़ा। तो इस तरीके से क्रिकेट संघ में आने के लिए उन्होंने जितनी खुली सरकारी दादागिरी या जिसको तानाशाही भाषा कहते हैं या तालिबानी संस्था कहते हैं, उस तालिबानी संस्था बना दी। और इस जो तालिबानी संस्था बनाने के लिए उन्होंने जो दुरुपयोग किया उसके खिलाफ हम हमेशा खड़े रहे। हम आज खड़े नहीं, हम 5 साल पहले भी खड़े थे। अच्छा, क्योंकि हम ये सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री के बेटे थे, तब तक जितने भी एसोसिएशन, जितने भी राज्य इकाई के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने साथ दिया उनका। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिससे कि अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया? देखो, खेल संघों के जो प्रशासक हैं वो खिलाड़ी हैं, वो खेल चलाना जानते हैं। अब उनको कहेंगे तुम्हारे घर में पुलिस आ गई, हमेशा पुलिस को भेज देना, एसपी से डरवाना, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से नोटिस दे देना, तो खेल संघ के बेचारे साधारण लोग बाग होते हैं, वो ऐसी चीजों से दूर रहना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने सरकार का वो साथ दे दिया। लेकिन उन्होंने जो उससे डराया गया, उनको स्वायत्तता नहीं दी गई, आईपीएल मैचों में पासेज नहीं दिए गए, मतलब अपने लोगों को बैठाना, सारे ही जितने भी कांग्रेसी थे पूरे आईपीएल में उन्हीं को टिकट देना, खिलाड़ियों को पैसा नहीं, टिकट नहीं देना, इस तरीके का ना। आज रवि बिश्नोई जो अच्छा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, इंडिया खेलता है, उसको जोधपुर में जो उसका होम टाउन है वहां रणजी ट्रॉफी मैच में 12th मैन बना दिया। उसको 11 में नहीं खिलाया। जो इंडिया खेल रहा है उसको राजस्थान रणजी ट्रॉफी के अंदर और क्यों बैठाया? जब इसका कारण जाना गया, इसकी तह के अंदर हम गए, तो उसको कहा कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें आप राहुल गांधी जी के साथ चलो। उसने कहा मेरा उससे क्या लेने देना, मैं तो खिलाड़ी हूं। तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज उसको पलायन करना पड़ा, अपना होम स्टेट छोड़ना पड़ा। वो गुजरात से खेल रहा है। ऐसे अन्य खिलाड़ी है, राजेश बिश्नोई गया, आकाश गया, और भी कई, अशोक मैनारिया गया। तो ये जो खिलाड़ी गए हैं ये इसलिए गए हैं कि यहाँ पर खेल गतिविधियां सही ढंग से सुचारित नहीं हो रही थी। अच्छा, क्योंकि राजस्थान, जैसे हम सवाई मानसिंह स्टेडियम की बात करें तो राजस्थान के अंदर में वैसे भी क्रिकेट बहुत कम होता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में। अब कब राजस्थान एसोसिएशन को इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल के ज्यादातर मैच मिलेंगे? किस अध्यक्ष की अगुवाई में मिलेंगे? अध्यक्ष तो जो भी राजस्थान क्रिकेट संघ के पदाधिकारी मिलाएंगे, जो लोकतांत्रिक तरीके से जीत करके आएंगे, उसके नेतृत्व हम उसके साथ खड़े रहेंगे। और रही बात मैचेज की, तो राजस्थान में खूब मैचेज हुए हैं। जब ललित मोदी जी भी यहाँ पर अध्यक्ष थे उस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी, आईपीएल के मैचेज और इतने सारे वनडे मैचेज वगैरह हुए कि दर्शक है जो बहुत खुश हुए। लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकारें आई, इन्होंने अपने नुमाइंदों को बैठाया और बैठा करके इन्होंने संस्थाओं पर कब्जा कर दिया। बीसीसीआई से इनका विवाद चला और उसके चलते हमारे यहाँ मैच आने कम हो गए। क्योंकि चाहे राजस्थान रॉयल्स रहे हो, चाहे बीसीसीआई हो, जब विवाद पैदा होंगे तो वो खेलों को विवाद से दूर रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें मैच से वंचित होना पड़ा। लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि वैभव जी ने जो इस्तीफा दिया है उसके बाद राजस्थान सरकार, राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और सारी जितने भी खेल प्रेमी हैं, हम मिलकर के एक अच्छा माहौल बनाएंगे ताकि यहाँ आईपीएल के सारे मैच बहुत बढ़िया हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ
कि आईपीएल के मैच जो भी होगा सरकार करवाएगी। आज के हालात में हमारे पास स्टेडियम नहीं है, जो सरकारी निर्देश होंगे उनकी अक्सर सह पालना करेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और यहाँ पर बहुत शानदार आईपीएल के मैचेज होंगे जिससे राजस्थान की जनता को लाभ मिलेगा। मेरा आखिरी सवाल है राजेंद्र जी, क्या लगता है कि क्रिकेट के अंदर राजनीतिकरण होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका नाम ही लोगों ने राजस्थान कंट्रोवर्सी एसोसिएशन रख दिया, इसका दूसरा नाम राजस्थान कांग्रेसी एसोसिएशन रख दिया गया। मैं चाहता हूं हमारा पीछा छोड़ो, आप कांग्रेस की सेवा करो या कोई और की काम करो। अगर तुम सही ढंग से होते तो तुम्हारी सरकार क्यों रहती? राजस्थानी में कहावत है, पहला रहता यूं तो तबला जाता क्यों। तो इनके जो तबले चले गए हैं, इन्होंने काम नहीं किया, जनता का शोषण किया है। 60-70 विधायकों को इन्होंने सीएम बना दिया, अपने अपने क्षेत्र में सचिन पायलट से पंगा कर दिया, सचिन पायलट को निकम्मा कह दिया, नकारा कह दिया। ना जाने जितना राजनीति का स्तर गिरना था उस स्तर तक ये गिर गए, तो जनता ने भी इनको गिरा दिया। तो ये थे राजेंद्र जी जो लगातार कह रहे हैं अशोक गहलोत की ताली वाली नीति के तहत ही आरसीए का भंडाफाड़ हुआ है, लेकिन अब आने वाले भविष्य के अंदर में क्रिकेट की कितनी ऊंचाइयों को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अपने अंदर लेके आता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आईपीएल मैच अब लगातार जयपुर में होते रहेंगे। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, एएमबी नेटवर्क, जयपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमबी नेटवर्क।